श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 37वां अध्याय और श्लोक नंबर 23 से पाठ होगा। और आप जो प्रसंग सुन रहे हैं वो है केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान गण हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। यही हमारी आत्मा का स्वरूप भी है। विशुद्ध ज्ञान घन है आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। किस लिए है? आप विशुद्ध विज्ञानगण हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी और नहीं, क्योंकि आप विज्ञानानंद विशुद्ध स्वरूप हैं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला ये त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है। फिर से सुनिए, आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला, चिन्मयी शक्ति जो है आपकी माया है और माया से होने वाला ये त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है ही नहीं है। संसार चक्र माया का कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। एक रस सच्चिदानंद अखंड
निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। समस्या पता कौन सी है बीच में? मैं। कि मैं कोई शरण ग्रहण करनी। अगर मैं नहीं हो तो फिर ग्रहण करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जो भगवान का स्वरूप है वही हमारा है। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं। अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विषयों जगत उसके अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों के विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई। भेद के आगे भेद विभेद हो गए। जगत और उसके अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये कौन मान रहा है? हमारी बुद्धि। और उसका साथ कौन देता है? मन। और ये भेद विभेद हैं, ये माया के हैं। अशेष विशेष हैं, ये भाव अभाव है। अर्थात ये है ही नहीं, स्वप्नवत है। लेकिन जिसका अभ्यास गहरा किया हो, जीवन भर किया हो उसका अभ्यास कल्पनाओं का, नहीं, अपने अपनी कल्पनाओं का बहुत महत्व दिया हो, हमने उसका दृढ़ अभ्यास किया हो, तो वो जब कल्पनाएं पूरी नहीं होती हैं तो फिर वो जो मैं है ना वो टूटने लग जाती है। क्योंकि वही मैं बना हुआ हूं। तो तुम मैं तो थे ही नहीं, कभी थे ही नहीं। स्वप्न में दृढ़ हो गए, कल्पनाओं में दृढ़ हो गए, इसलिए वो स्वप्न टूटने के बाद ऐसा लगता है स्वप्न बड़ा खराब था, बहुत खराब था, ऐसा लगता है। और भय भी बन जाता है, कल्पनाएं भी करता है उसकी। और आगे सांप और रस्सी वाला प्रसंग आपने सुना ही है। तो सब खेल है। ये इस माया त्रिगुणात्मक माया जैसे स्वप्न में हमें कई विभेद दिखाती है, कई भाव अभाव दिखाती है, कई विशेष अविशेष दिखाती है। ऐसा ये जो माया की रचना स्वप्नवत है, कितनी कल्पनाएं हमारी पूर्ण हो जाएं तो फिर क्या होने हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? थोड़े दिन बाद जाना है, लेकिन होगा एक चीज होगी जो बहुत ही गड़बड़ है। कल्पना पूरी होने से मैंने कुछ किया, है ना? किया तो फिर भोगो, अगला जन्म तैयार है। कुछ कर ही नहीं पाए तो भगवान की शरणागति ही याद आएगी।
राम, इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा अ मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है। मनुष्य का सा, हमारी भी तो ये स्थिति है। यहाँ एक शब्द जो पकड़ में आया, मनुष्य जैसा, है ना? मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किए। हमारा भी विग्रह ऐसा ही है। पुरुष का सा, स्त्री का सा, माँ का सा, पिता का सा, भाई का सा, और फिर इतने अनंत रिश्ते नाते हमारे ऊपर ही कई तरह के नाम लग जाते हैं। जैसे मामा भी हो गए, भांजा भी, किसी के हम भांजा है, किसी के मामा है, हम्म, किसी के हम चाचा हैं, किसी के पिता है, फिर एक ही व्यक्ति है। तो इस तरह से कल्पना का जो मनुष्य का सा, इतने मेरे भेद हो गए, विभेद, इतने भेद हो गए। तो ये इसलिए कह रहा हूं कि हम हैं नहीं ऐसे। जो हम हैं, दिख रहे हैं, वो है नहीं। सिर्फ माया के कारण है हमारा ये अस्तित्व जो है, वो स्वप्नवत है। बहुत कुछ मन के अनुकूल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बस वो जो संस्कार हम बना लेते हैं ना, थोड़ा, 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 थोड़ा। अच्छा, मैं अपनी बात सुना रहा हूँ एक। कोई मेरे चित्त में एक काम है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो उसको सालों से कर नहीं पा रहा हूँ, पर होना चाहिए। और जब मैं जिस समय भी अपने चित्त को शांत करता हूँ, जब एकाग्रचित्त जब भी करना है, मंत्र इत्यादि जो भी करना होता है, उस समय शांत चित्त करता हूँ, तो पहले वही दिखता है मुझे। सबसे पहले वही दिखता है। जो मेरे चित्त में धारणा जिन जिन चीज़ों की बन चुकी है ना, सबसे पहले मुझे वही दिखता है। तो ये क्या है? हुँ, ये यही अशुद्धि है हमारी चित्त की। हमारी कल्पनाओं ने हमें कहाँ फँसा रखा है, कि फिर आगे जन्म लेने के कारण बन जाएँगे। जब जीव गर्भ में होता है, तब वो कितने स्तुतियाँ करता है परमात्मा से, और फिर कि प्रभु, मैं आपका भजन करूँगा, संसार में नहीं फँसूँगा। और जब उसको गर्भ से बाहर निकालना होता है, तब और भी स्तुतियाँ करता है, प्रभु बाहर नहीं निकालो। क्यों? निकलते ही मैं माया में फँस जाऊँगा। सुखदेव जी ने भी तो ऐसा ही किया। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें माया नहीं व्यापेगी, तो सुखदेव जी बाहर आए। और हम जैसे लोग तो ज़बरदस्ती ने वहाँ धक्का मारा जाता है, चलो बाहर। सारा ज्ञान-व्यान, ऐसी परिस्थिति में गर्भ में क्या भयानक परिस्थिति होगी। हुँ, उस उस स्थिति में भी वो जीव ज्ञान के कारण वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता। मेरा सारा ज्ञान लुप्त हो जाए। और यहाँ लुप्त होके ये दुर्दशा हो जाती है जब
कि कितना दृढ़ एक संकल्प होता है अपने परिवारों में, ये करना है, वो करना है, उसी में लगे रहते। तो कोई कहे मेरा चित्त शांत है, ये संभव कैसे है? मुझे थोड़ा-सा भी कुछ बुद्धि में बार-बार 2-4 बार आए, तो उसके बाद मैं अगर स्तुति कर रहा हूँ तो जिन शब्दों की तरफ पूरा मन होना चाहिए, वहाँ से हट के वो जो संकल्प है, वो चित्त में घूमते हैं और स्तुति बोले जा रहा हूँ और संकल्प चित्त में घूमे जा रहे हैं। इसलिए इन सब संकल्पों को माया रूपी ये संकल्प जो हैं, इनको छोड़ दो। अगर परमात्मा में चित्त लगाना है, अगर इस दुःख रूपी प्रपंच से बाहर निकलना है, तो छोड़ दो। हमारी कामना पूर्ति होने के बाद मात्र हमारा अहंकार पुष्ट होना है और कुछ नहीं होना। मात्र हमारा अहंकार पुष्ट होना है। और भगवान तो अहंकार तोड़ने में लगे हुए। तुम्हारा कर्म भी निभ जाए और तुम्हारा अहंकार भी चले जाए, क्योंकि अहंकार सहित भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। है ही नहीं, वहां रास्ता ही नहीं है ऐसा। तो ठीक है, अपना जो आप लोग पाठ सुनते सुनाते रहते हो, भजन गाते रहते हो, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। दिन रात लगे रहो उसमें। अपने संस्कार बदलने हैं हम लोगों ने। ये अभ्यास पुराने जो किए हैं, जितनी जैसे हैं, वो सब बदलने और भूल जाना है अपने आप। परमात्मा का ही स्मरण बने रहे, कैसे भी बने रहे। यही उपाय है और कुछ उपाय नहीं। तो इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया और आप यदु, वृष्णि तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए। फिर से सुनिए थोड़ा सा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी इस प्रसन्न चित्त राम राम प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय और पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर
छिपने छिपाने का, लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए। इस प्रकार वे निर्भय होकर के खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ी की गुफा में डाल देता और और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा ना सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी ये लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल वालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए। जय जय सीताराम, राधे श्याम। ये 37वां अध्याय विश्राम हो गया और आज यहीं तक पाठ करना है। कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे।